बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्टडी आप चैनल। अकाउंटिंग की एक और वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अकाउंटिंग का एक टर्म यूज़ होती है डेप्रिसिएशंस। आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो डेप्रिसिएशंस क्या होती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशंस कौन कौन सी होती हैं। इसके अंदर जो डिफरेंट मेथड्स हैं उसके अंदर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है, ये सारी बात हम आज इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल स्टडी आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको, और घंटी के जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं कि डेप्रिसिएशंस क्या होती हैं। यहाँ आपके सामने डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन शो हो रही है। तो व्हाट इज़ डेप्रिसिएशंस क्या होती है? तो इट इज़ द रिडक्शंस इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट दैट अकर ओवर टाइम ड्यू टू यूजेज, वियर एंड टीयर्स। तो किसी भी एसेट्स की जो वैल्यू कम होती है उसके इस्तेमाल से या टाइम गुजरने के साथ साथ जो उसकी वैल्यू कम होती जाती है उसको डेप्रिसिएशंस कहते हैं। कोई भी एसेट्स है तो आपने लिया तो वो लाइफ टाइम एक जैसा नहीं रहता, तो जैसे जैसे टाइम गुज़रता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। लाइक एक कार है तो उसका भी एक एक्सपायरी डेट होगी कि वो 10 साल चलती है या 8 साल चलती है। तो हर साल के बाद जो उसकी वैल्यू कम हो रही है वो डेप्रिसिएशन कहलाएगी। एक कार आपने परचेज़ की 10 लाख रुपए की, तो उसका जो परचेजिंग के टाइम उन्होंने बताया कि ये 10 साल चलेगी या इसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर है। तो अब अगर 10 लाख को आप डिवाइडेड करें 10 तो 1 लाख रुपया डेप्रिसिएशंस बनती है। मतलब हर साल के बाद, हर एक साल के बाद आपकी गाड़ी की वैल्यू 1 लाख रुपए कम होती जाएगी। जब आपने ली तब 10 लाख की थी, एक साल के बाद उसकी वैल्यू 1 लाख कम होकर 9 लाख पे आ गई, फिर 8, फिर इस तरीके से। ठीक है, तो जो वैल्यू कम होती है किसी भी एसेट्स की उसके यूजेज की वजह से या वियर एंड टीयर की वजह से, तो उसको डेप्रिसिएशंस कहते हैं। ये अकाउंटिंग के अंदर एक मेजर टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है डेप्रिसिएशंस का। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? तो टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशंस के अंदर 4 टाइप्स होती हैं डेप्रिसिएशंस की। पहली जो टाइप्स होती है वो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशंस मेथड होता है। दूसरा जो होता है वो डबल डिस्लाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड होता है। और तीसरा जो होता है वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। और चौथा जो होता है वो सम ऑफ ईयर्स डिजिट डेप्रिसिएशन मेथड होता है। तो ये 4 जो डेप्रिसिएशन के मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब हम इनको डीपली डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो पहला जो हमारा स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, इसको आप फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। तो ये क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन इज़ अ वेरी कॉमन एंड द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। स्ट्रेट लाइन मेथड इंतहाई आम फैम आसान ज़रिया है डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने का, इकट्ठे करने का। इन स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन द एक्सपेंसेस अमाउंट इज़ द सेम एवरी ईयर ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। इसके अंदर क्या बता रहा है कि जितने भी डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस होते हैं वो जितनी भी उस एसेट की लाइफ होती है हर साल सेम रहते हैं। ठीक है, लाइक जैसे मैंने बताया कि 10 लाख की गाड़ी है तो हर साल आपका 1 लाख रुपए की डिडक्शन हो रही है। 10 लाख की थी, पहले साल 1 लाख उड़ गया, ख़त्म हो गया, 9 लाख की रह गई, फिर 9 में से 1 लाख फिर माइनस हो गया, फिर 8 लाख रह गया, फिर 8 में से 1 लाख फिर माइनस हुआ तो 7 लाख रह गया। ठीक है, तो इसमें जो अमाउंट आ रही है डेप्रिसिएशन की हर साल सेम आ रही है 1 लाख रुपीज़। तो डेप्रिसिएशन फार्मूला क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इक्वल होता है कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन के जो एक्सपेंसेस हैं इक्वल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। अब जो कास्ट है, कास्ट जो खर्चा जितने की आपने वो एसेट परचेज़ किया, लाइक कार परचेज़ किया या कोई भी एसेट परचेज़ किया, वो उसकी कास्ट हो गई। साल्वेज वैल्यू क्या होती है कि डेप्रिसिएशंस जो टाइम पीरियड है उसकी जो एसेट का लाइफ टाइम है कि 10 साल है या 5 साल, उसके बाद जो वैल्यू बचती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाड़ी आपने या एक मशीनरी आपने परचेज़ की 15 लाख रुपए की, उसकी जो कॉस्ट है वो 15 लाख हो गई। एस्टिमेटेड लाइफ उन्होंने कहा है कि इसकी 10 साल है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो 10 साल के बाद जो उसकी सालवेज, वो कहते हैं कि 10 साल आप इसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करने के बाद जो आपकी ये मशीनरी है ये 2.5 लाख की बिक जाएगी, ठीक है। आपने एक मशीनरी ली 15 लाख की, 10 साल आप उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। 10 साल आप उसको यूज़ करेंगे और 10 साल के बाद भी जो वो बिक जाएगी 2.5 लाख की। तो जो 2.5 लाख है वो उसकी सालवेज वैल्यू है और टोटल जो इसका है कास्ट वो 15 लाख है और जो उसकी यूज़फुल लाइफ है वो 10 ईयर है। तो कास्ट 15,000 माइनस सालवेज वैल्यू जो आपकी आ रही है 2.5 लाख, वो माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी उसको डिवाइड करेंगे यूज़फुल लाइफ पे, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। अगर हम अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। कंसिडर अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट कॉस्ट फॉर एग्जांपल $25,000 विद एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 8 ईयर एंड $0 सालवेज वैल्यू। आप कंसिडर करें कि इक्विपमेंट या एक एसेट आपने लिया है, उसकी जो कॉस्ट है वो $25,000 है और उसकी जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो 8 साल है और उसकी जो सालवेज वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। तो मैंने अभी पहले से बताया कि सालवेज वैल्यू आपको क्या होती है कि जो लाइफ है एसेट की, उसके बाद वो एसेट कितने का बिक जाएगा, वो उसकी सालवेज वैल्यू होती है, ठीक है। तो द डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस पर ईयर फॉर दिस इक्विपमेंट वुड बी एज फॉलो, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है वो $25,000 है, माइनस सालवेज वैल्यू कोई नहीं है, 0 है, ठीक है, ओवर 8 इन्होंने किया है। तो 25,000 में से 0 माइनस करेंगे 25,000 ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 3,125 $3,125 जो है ना वो पर ईयर इसकी डेप्रिसिएशन आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ डॉलर हटा दें तो 25,000 की फर्ज करें के लिए आपने, उसमें से 0 उसकी सालवेज वैल्यू है, तो डिवाइडेड बाई 8 उसकी जो यूज़फुल लाइफ वो 8 साल है, तो डिवाइडेड करेंगे तो 3125 रुपये जो है ना वो उसकी साल की डेप्रिसिएशन बन जाएगी। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दिया कि 15 लाख की गाड़ी है, उसमें से 2.5 लाख आप माइनस करें, 12.5 लाख रुपये बच गया, डिवाइडेड बाई अगर 10 साल यूज़फुल लाइफ है तो डिवाइडेड बाई 10 करें, या 8 साल है तो आपकी 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी कि कितनी डेप्रिसिएशन आपकी लेस होगी, ठीक है, हर साल। नेक्स्ट हमारा है डबल डिसलाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि डबल डिसलाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड रिजल्ट इन अ लार्ज अमाउंट एक्सपेंस इन द अर्ली ईयर्स एज अपोज टू द लेटर ईयर ऑफ द एसिड यूजफुल लाइफ। इसमें ये कहता है डबल डिसलाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड में कि जो आपका एसिड होता है, कुछ शुरू के जो साल होते हैं उसमें ज़्यादा या लार्जर अमाउंट जो होती है वो जाती है और एज़ कम्पेयर टू जो आखिरी साल होते हैं एसिड्स की लाइफ के, ठीक है। आप एक एसिड्स की लाइफ 10 साल है तो पहले 3, 4, 5 साल जो होंगे उसमें वो डबल या कह लें कि ज़्यादा अमाउंट्स जो होती है उसके डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आते हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट वाले जो 3-4 साल होते हैं। The amount reflects the fact that acids are typically more productive in their early years than in their later year also, ठीक है, कि जो एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं स्टार्टिंग में एज़ कम्पेयर टू जो आखिर वाले या एंडिंग ईयर होते हैं। द प्रैक्टिकल फैक्ट दैट एनी एसिड्स थिंक ऑफ बाइंग अ कार लॉसेस मोर ऑफ इट्स वैल्यू इन द फर्स्ट फ्यू ईयर। फॉर एग्जांपल आप एक कार परचेज़ करते हैं, बाई करते हैं, तो उसके स्टार्टिंग वाले जो ईयर्स होंगे उनमें आपको वो ज़्यादा लॉस देगा डेप्रिसिएशन के हवाले से, ठीक है, या उसकी जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा कम होगी। तो इसका जो फार्मूला होता है डबल डिसलाइनिंग बैलेंस मेथड का डेप्रिसिएशन, ये होता है प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इक्वल टू बिगनिंग बुक वैल्यू, जो स्टार्टिंग की बुक वैल्यू है वो मल्टीप्लाई बाय जो डेप्रिसिएशन का रेट है। ये फार्मूला है कैलकुलेट करने का डेप्रिसिएशन डबल डिसलाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड में। एग्जाम्पल दी गई है एक्सपेंसेस। अब इसकी जो वैल्यू है वो 100% है डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 2, तो 100% डिवाइडेड बाय 8 साल उसकी जो क्या कहते हैं यूज़फुल लाइफ है वो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा 25% जो है हमारी बन रही है डेप्रिसिएशंस। अब नीचे क्या है कि दिस इज डबल डिसलाइनिंग मेथड वी मल्टीप्लाई द रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन बाय 2। इसमें आप डेप्रिसिएशंस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
नेक्स्ट है मल्टीप्लाई द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय द बिगनिंग बुक वैल्यू टू डिटरमाइन द एक्सपेंसेस फॉर दैट ईयर। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्या है, $25,000 है, उसको आप 25% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस आ जाएंगे। $25,000 का साइन है साथ, आप जस्ट 25,000 इसको इमेजिन करें, और अगर इसको 25% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6,250 जो एक्सपेंसेस हैं वो डेप्रिसिएशन के आ जाएंगे। सब्ट्रैक्ट द एक्सपेंसेस फ्रॉम द बिगनिंग बुक वैल्यू इन टू द अराइवल एट द एंडिंग बुक वैल्यू। इसको आपने क्या करना है कि जो एक्सपेंसेस हैं डेप्रिसिएशन के, इसको माइनस कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है जो बिगनिंग वैल्यू है उस एसेट की। लाइक 25,000 है इसकी वैल्यू ओवरऑल, तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आ रही है वो $6,250 आ रही है। तो 25,000 में से $6,250 आप डॉलर माइनस करेंगे तो 18,750 $18,750 उस एसेट की एंडिंग वैल्यू होगी पहले साल के आखिर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में। जस्ट या आपने जो डेप्रिसिएशन आई है 25%, उसको जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है बिगनिंग की उस एसेट की, उसमें से माइनस कर लिया। द एंडिंग बुक वैल्यू फॉर दैट ईयर इज़ द बिगनिंग बुक वैल्यू फॉर द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। जो एंडिंग है तो नेक्स्ट जो ईयर होगा उसकी वो स्टार्टिंग वाली या बिगनिंग वाली बुक वैल्यू बन जाएगी। फॉर एग्जांपल द ईयर 1 एंडिंग बुक वैल्यू ऑफ $18,750 वुड बी द ईयर बिगनिंग सेकेंड बिगनिंग बुक वैल्यू, ठीक है। तो अब पहले साल की जो हमारे पास एसेट की साल के आखिर में जो हमारे पास डेप्रिसिएशन लेस करने की के बाद जो एसेट की वैल्यू थी वो थी $18,750, तो वही एंडिंग बैलेंस था। तो नेक्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर है उसका वो फिर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ये हमारा दूसरा डेप्रिसिएशन का मेथड था। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा है वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन। जैसा कि नाम से जाहिर है कि यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के कितने यूनिट आपने की प्रोडक्शंस की है, बनाए हैं, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मेथड depreciate asset based on the total number of hours used or the total number of unit to be produced by using the assets। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मेथड के अंदर जो एसेट्स होता है वो डिपेंड करता है कि उसने कितने घंटे काम किया है, कितने घंटे वो यूज़ में रहा है, या उससे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स उससे प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। दोनों तरीके से कि कितने घंटे वो चला है वो जो एसेट्स है, वो जो मशीनरी है, या उससे कितने यूनिट आपने जो बना लिए हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। दी फार्मूला फॉर द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, अब फार्मूला क्या है जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कि कितने यूनिट आपने प्रोड्यूस किए हैं, डिवाइडेड बाय लाइफ एंड नंबर ऑफ यूनिट्स, जो यूनिट्स हैं उनकी लाइफ मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट जो खर्चा आया है, और फिर माइनस करेंगे आप साल्वेज वैल्यू। नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, लाइफ नंबर ऑफ़ यूनिट्स उनकी जो लाइफ है, फिर उसको मल्टीप्लाई कॉस्ट में से आप साल्वेज वैल्यू निकाल के उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। एग्जांपल देख लें। कंसिडर अ मशीन दैट कॉस्ट $25,000 विद एन एस्टिमेटेड टोटल यूनिट प्रोड्यूस ऑफ 100 मिलियन एंड $0 साल्वेज वैल्यू। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट $25,000 है, और उसकी जो एस्टिमेटेड टोटल यूनिट प्रोडक्शन है कि वो कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगी मैक्सिमम, वो है 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन, और उसकी जो सालेज वैल्यू है वो 0 है। फॉर मतलब ये कि एक मशीन आपने ली, 25,000 की मशीन है, $25,000 की, ठीक है। तो वो जितना यूनिट प्रोड्यूस उसने करना है वो 100 मिलियन है, मैक्सिमम वो 100 मिलियन बनाएगी यूनिट्स, उसके बाद वो 0 हो जाएगी उसकी वैल्यू, सालेज वैल्यू उसकी बिल्कुल 0 हो जाएगी, वो बिल्कुल किसी काम की नहीं रहेगी, कटारा बन जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द एक्टिविटी द मशीन प्रोड्यूस 4 मिलियन यूनिट, तो पहले क्वार्टर में वो 4 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो अब इसका टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूजिंग द फार्मूला, तो इस मेथड के अंदर जो फार्मूला है वो ये है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इक्वल टू 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 मिलियन। पहले क्वार्टर के अंदर कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, 4 मिलियन, टोटल कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, 100 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय कास्ट माइनस साल्वेज वैल्यू। तो कास्ट हमारी $20,000 है और साल्वेज वैल्यू हमारी 0 है। अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो हमारे पास $1,000 आता है, ठीक है। तो ये $1,000 हमारी डेप्रिसिएशन होगी।
ठीक है, ये हमारा थर्ड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन था। नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये हमारा लास्ट और 4 नंबर पे जो हमारा है सम ऑफ द ईयर डिजिट्स डेप्रिसिएशन मेथड, ये हमारा चौथा मेथड है डेप्रिसिएशन का। डेफिनेशन क्या कहती है जी, सम ऑफ द ईयर डिजिट इज़ वन ऑफ द एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड, कि ये एक मोर ज़्यादा तेज़ तरीन डेप्रिसिएशन का मेथड है। ए हायर एक्सपेंसेस इज़ इंक्लूड इन द अर्ली ईयर, इसमें भी यही कह रहा है कि जो ज़्यादा हायर अमाउंट होती है वो स्टार्टिंग की जो साल होते हैं उनमें होती है, एंड लोअर एक्सपेंसेस इन द लेटर ईयर ऑफ द एसेट यूजफुल लाइफ, और जो आखिर वाले साल होते हैं उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं डेप्रिसिएशन के वो कम होते हैं। तो द डेप्रिसिएशन फार्मूला फॉर द सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड क्या होता है जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इक्वल होते हैं रिमेनिंग लाइफ की, उसकी बाकी लाइफ कितनी है उसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ द ईयर डिजिट्स। अब सम ऑफ द ईयर डिजिट्स क्या है कि लाइक एक एसेट्स है 5 साल के लिए, तो पहले 1 करेंगे, फिर +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5, तो 5 + 4 9 +3 12 +2 14 और +1 15। तो सम अगर इन हम पाँचों डिजिट का करें जो 5 साल हैं तो उन पाँचों का हम सम कर रहे हैं तो हमारे पास 15 बन रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ रही होगी। सम ये है कि जितने साल हैं उन सारे जितने भी डिजिट हैं उनका सम कर लेना है, उनको प्लस कर लेना है आपने। ठीक है, मल्टीप्लाई फिर आप करेंगे कास्ट माइनस सालेज वैल्यू। ठीक है, ये हमारा चौथा और लास्ट जो था डेप्रिसिएशन का मेथड है। फॉर एग्जांपल कंसिडर अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट कास्ट $25,000 एंड हैज़ एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ ऑफ 8 ईयर एंड 0 सालेज वैल्यू। सेम वही है कि 25,000 उसकी कास्ट है, एस्टिमेटेड लाइफ 8 साल है और उसकी सालेज वैल्यू है। तो ये आपने फार्मूला देख लेना है। होपफुली ये जो वीडियो है, जो टॉपिक्स जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आए तो दोबारा आप इस वीडियो को देखें। ये इंतहाई सिंपल वर्डिंग है, सिंपल डेफिनेशंस हैं और ये इंतहाई हेल्पफुल टॉपिक है अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए। तो कोशिश करें कि ये आप बगैर स्किप किए वीडियोस देखें। इसके अलावा पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, उनको भी आप वॉच करें तो काफ़ी हेल्प होगी इंशाल्लाह आपकी। तो मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। तो थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।